जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए। अगर आप 2027 में फ़ाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं फरवरी मार्च में, तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। अभी आपने हाल ही में प्रोजेक्ट रेल का टेस्ट दिया होगा। टेस्ट में जो सवाल आपको पूछे गए थे सब्जेक्टिव, उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं आ गया हूँ। बच्चे परेशान हो रहे थे कि भैया जल्दी जल्दी बता दीजिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं पढ़कर नहीं गया था और ये प्रोजेक्ट रेल के टेस्ट में आ गया। तो क्या ये फाइनल एग्जाम में भी आएगा? बिल्कुल दोस्तों, फाइनल एग्जाम में भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल आसान और सरल भाषा में सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा, इसलिए अभी से वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 सवाल पूछे गए थे। सबसे पहले भूमंडलीकरण क्या है, श्रम का लैंगिक विभाजन को स्पष्ट करना था, बहुउद्देशीय नदी घाटनी परियोजना क्या है, और उसके बाद आपसे पूछा गया था बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो चलिए इसका फटाफट सॉल्यूशन देख लेंगे और इसके बाद आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए होगा हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो सवाल था आपका, भूमंडलीकरण क्या है। चलिए इसके आंसर को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है, वह काम है जिसमें विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक और सूचना का आदान प्रदान बढ़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक, सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ता है। इससे व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। साथ ही देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं तथा विश्व एक वैश्विक बाजार का रूप ले लेता है। यानी होता क्या है, एक देश दूसरे देश के साथ जो है बिजनेस एक तरह के करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं भूमंडलीकरण। ओके, आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि श्रम का लैंगिक विभाजन को स्पष्ट करें। यह सवाल भी आपके प्रोजेक्ट रेल के टेस्ट में आ चुका है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए श्रम का जो लैंगिक विभाजन वह व्यवस्था है जिसमें महिलाओं और पुरुषों के कार्य उनके लिंग के आधार पर बांटे जाते हैं। यानी अगर आप पुरुष हैं तो आपको ये काम करना है, अगर आप महिला हैं तो आपको ये काम करना है। यानी उसके लिंग के आधार पर आपको काम को बांटा जाएगा। परंपरागत रूप से महिलाएं घरेलू कार्य करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे कहा जाता है कि रोटी पकाना, खाना पकाना महिलाओं का काम है, तो लिंग के आधार पर उसको काम को बांट दिया जाता है। और पुरुष बाहरी कार्य करते हैं। अब मजदूरी करना है, मेहनत के काम करना है, तो पुरुष को वो काम दिया जाता है। ठीक है, आज दोनों समान अवसर हैं और समान अधिकार मिलना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं आजकल जो है महिलाएं भी बढ़ चढ़ के काम में हिस्सा ले रही है। महिला भी जॉब कर रही है, पुरुष भी देखोगे कि घर का खाना बना रहे हैं। आप कोई पुरुष बाहर गया है काम करने के लिए, तो क्या वो अपना खाना पीना नहीं बनाता होगा? वो आप खुद का खाना खुद से बनाकर खाता होगा, है ना? तो महिलाएं भी देखोगे कि पुरुष का काम कर रही है। पहले महिलाएं डॉक्टर बन गई है, इंजीनियर बन गई है ना? तो महिलाएं भी हर चीज़ में हिस्सा ले रही है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है और आपके प्रोजेक्ट रेल के टेस्ट में भी ये सवाल पूछा गया है। देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वह योजना है जिसमें नदी पर बांध बनाकर जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल, मत्स्य पालन और उद्योगों के लिए किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जो बहुउद्देशीय परियोजना होता है असल में होता क्या है, जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही, तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है ना एक ब्रेकर बना दिया जाता है, एक बांध बना दिया जाता है। इसमें 7-8 गेट लगा दिए गए हैं। ठीक है, अब सारे पानी को यहाँ पे स्टॉक कर लिया गया। अब इसको जैसा ज़रूरत वैसा किया जाएगा। अगर पानी की बहुत ज़्यादा अकाल है तो 5 गेट खोल देना है। अगर पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो एक दरवाज़ा खोलेगा, थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा इससे। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से जो है उसको किया जाता है। अच्छा, इससे होता क्या है, तो इसी बांध से, जब बांध से पानी गिरता है तो इससे बिजली का विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? सिंचाई होता है, किसानों को अगर पानी चाहिए होगा तो पानी हमने रोक लिया, अब जिस धर भेजना है पानी हम उधर भेज सकते हैं, तो किसानों को पानी मिल जाता है। बाढ़ पर नियंत्रण हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, हमने क्या किया, पानी को स्टॉप लगा दिया। अब यहाँ से हम स्लो स्लो पानी निकालेंगे, सारे पानी को रोक लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह से हम पानी पर काबू कर लिए। ठीक है, बाढ़ को नहीं, पेयजल के लिए हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। पानी को अब मैंने जो रोका यहाँ पे बाढ़ बना के उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, पानी पीने के लायक बना सकते हैं।
मत्स्य पालन के लिए जो है तालाबों को पानी दे सकते हो, उद्योगों के लिए भी इसको किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। इससे कृषि और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, कृषि के लिए फ़ायदा होगा, तथा जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, बर्बाद नहीं होता है, पानी को रोक लिया जाता है। किससे? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखिए नदी घाटी, नदी आ गया यानी कि बांध बना रहा है नदी पर, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना में आ जाता है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल जो पूछा गया था आपके प्रोजेक्ट रियल टेस्ट में कि बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि बैंक जैसे कि जैसे आपके पापा, ठीक है, आपके पापा कोई काम करते हैं, आप बोलेंगे मेरे पापा सिलाई का काम करते हैं, तो उनकी आमदनी का जो मुख्य स्रोत है वो है सिलाई। अगर आपके पापा डॉक्टर हैं तो आप बोलोगे हमारे पापा के जो आमदनी का मुख्य स्रोत है वो है डॉक्टरी करना, ठीक है। अगर किसी का पापा मजदूर हैं तो वो बोलेंगे हमारे पापा क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनका जो मुख्य आय का स्रोत है वो है मजदूरी। उसी प्रकार से बैंक जो होता है, बैंक को आप देखोगे कि बैंक जो है, बैंक अपना जो है कर्मचारियों लोग को रखता है, कोई बैंकर है, कोई कैशियर है, कोई मैनेजर है, उनको तनख्वाह कहाँ से देता है? आखिर बैंक कमाता कैसे है पैसा, कहाँ से लाता है पैसा, ठीक है। तो बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है, उसकी कमाई का साधन क्या है बैंकों का, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। बैंकों की आय का मुख्य स्रोत है ऋण मिलने वाला ब्याज, यानी कि ऋण का मतलब होता है कर्ज। अब आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप जाओगे बैंक से 1 लाख रुपया कर्ज ले लोगे, लेकिन बैंक क्या बोलेगा, आप हमें हर महीना इतना पैसा दोगे। जब उसको आप जोड़ोगे तो आप उसको टोटल दे चुके होंगे 1,10,000, 1,15,000। अब ये जो 10-15 हज़ार रुपया बढ़ करके जो आपने दिया है वही उसका ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। बात समझ में आई? तो बैंकों के आय का जो मुख्य स्रोत होता है ऋण पर मिलने वाला ब्याज, यानी बैंक जो हमको कर्ज देता है और हम लोग जो उसको लौटाते हैं, बेसी करके लौटाते हैं, उसको ज़्यादा लौटाते हैं, तो वही उसका ब्याज होता है, वही बैंक की कमाई होती है। बैंक लोगों से जमा धन लेकर उसमें अधिक ब्याज दर पर ऋण देता है, ठीक है। जमा और ऋण के ब्याज का अंतर उनकी प्रमुख आय होती है। इसके अलावा बैंक सेवा शुल्क और निवेश से भी आय अर्जित करता है। अब बोलोगे भैया निवेश क्या होता है? जैसे आपने 10,000 रुपये, बहुत आदमी को देखे होगा कि बैंक में पैसा रख के छोड़ देता है, तो बैंक क्या करती है, आपके पैसे से वो कहीं और निवेश करके कमाती है जब तक आपसे, और आपको थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट दे देती है, तो वो निवेश भी करती है ना। निवेश करना, वो किसी कंपनी में अपना पैसा लगा करके कमा लेती है। तो ये था आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों का साप्ताहिक टेस्ट भी लिया जाएगा, जहाँ पर आपको सारे नोट्स PDF उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए मिले नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।